हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका जसेल बाबू चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे जो रिटेलर भाई होते हैं वो लॉस मेकिंग में क्यों रहते हैं, वो लॉस क्यों लेते हैं और वो लॉस से बचने के जो कारण होते हैं मेन उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, रिटेलर भाई जो लॉस लेते हैं उसके मुख्य 5 कारण होते हैं। जो 5 कारण है उसका जो कारण है वो भी मैं आपको बताऊँगा और साथ में उसके बचने के जो उपाय है वो भी मैं आपको बताऊँगा। कि स्टॉक मार्केट में जो रिटेलर भाई होते हैं ना, जिनके 5 महत्वपूर्ण जो कारण है वो आपको मैं चर्चा में यहाँ पे विस्तार रूप से बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा कि आपको उसके ऊपर काम करना है। और देखो, मैं बता सकता हूँ सुधार आपको ही करना है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना है। यहाँ पे जो चीजें मैं बताता हूँ उसको आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। सबसे पहले जो मुख्य कारण है वो यूज़ टेक्नोलॉजी। जो रिटेलर भाई होते हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करते, वो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं। ये सबसे एक गलत जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो सबसे गलत है। आपके पास कम से कम एक लैपटॉप होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आप चार्ट देखोगे, यहाँ पे क्या करते हैं रिटेलर भाई, कोई भी हो, जैसे बस में चल रहा है तब भी आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो। अगर किसी खाना खा रहे हो तब भी आप ट्रेड ले लेते हो। मतलब आप कोई सेटअप पे बैठ ही नहीं रहे हो। आप कहीं पे कोई व्हाट्सएप पे कोई ट्रेड दे दिया, वहाँ पे आप ट्रेड ले लेते हो या कुछ भी ले लेते हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको भी चार्ट देखना है, चार्ट की रीडिंग आपको आना चाहिए, यूज़ टेक्नोलॉजी को करना है। देखिए, ये एक जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जैसे मान के चलो कि आपके पास लठ है और मेरे पास AK-47 है। आप लठ मारोगे, मैं AK-47 से कितने राउंड कर दूँगा, इसका मतलब आप जानते होंगे, क्योंकि आज का जो टाइम है वो और जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है। तो सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। देखो, ये सबसे जो आप काम कर रहे हो मोबाइल से ट्रेडिंग का, कम से कम आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। आप अपना ये सुधार करेंगे, आप अपने पास उस चार्ट को लगा के देखेंगे, अपनी एनालिसिस करेंगे और अपने जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ करेंगे। पहले का ज़माना अलग था कि हम कॉल करके ब्रोकर को हमारे जो स्टॉक थे उसका ऑर्डर देते थे और उसके बाद में उसको कॉल करके उसका सेलिंग पंचिंग करवाते थे। अब हमारा जो सिस्टम है वो बदल चुका है, हम यूज़ टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं। तो आपके पास कम से कम एक पीसी या एक लैपटॉप होना चाहिए, जिससे आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस या कोई चार्ट वगैरह व्यू कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो गलती है मेन यही है कि आप लोग खाते-खाते, बस में चलते-चलते या नौकरी करते-करते या ऑफिस में बैठे-बैठे आप ट्रेड करते रहते हो, आप चार्ट वगैरह देखते नहीं हो। तो ये चीज़ आप नहीं करोगे, इसका सुधार करोगे आप चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है रिटेलर भाई की, वो यहाँ पे छोटा रिटेलर भाई की जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है वो यहाँ पे छोटा कैपिटल लेके आता है और बड़ा प्रॉफिट की यहाँ पे डिमांड करता है। देखिए, छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट दूसरी सबसे बड़ी गलती है। यानी कि आप लोग क्या सोचते हो कि मैं 10,000 रुपए यहाँ पे लेके आऊँ और मुझे महीने का यहाँ पे 50,000 चाहिए या 20,000 चाहिए, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप जब तक माइंड साइकोलॉजी में ये नहीं सोच के आओगे कि मुझे यहाँ पे 1% या 2% डेली का या 3% मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जब तक ये नहीं सोचोगे ना तब तक आपको यहाँ पे मार्केट में पैसा बनने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, ये सोचते हैं कि ये अल्लाह-दिन का चिराग है, जितना घिसेंगे उतना पैसा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़ आपको ये करना है कि जितना आप कैपिटल है उसका 1% या 2% का आप प्रॉफिट डिसाइड करोगे कि मुझे डेली का इतना चाहिए या मंथली इतना चाहिए। यहाँ पे आपको देखते हैं कि बैंक जो ब्याज देता है, बैंक का ब्याज देख लीजिए, बैंक यहाँ पे साल का कितना परसेंट देता है। उस हिसाब से अगर उस माइंडसेट के साथ आप काम करोगे तो यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है? तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट चाहिए कितना और कितने उस प्रॉफिट के बाद में आप पीसी को क्लोज़ कर दोगे, सेटअप अपना बंद कर दोगे। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ये कंट्रोल आपके अंदर ही लाना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ, फॉलो आपको ही करना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि जो रिटेलर भाई कहता है कि मैं 4 से 5 दिन में प्रॉफिट में रहता हूँ, उसके बाद में मैं लॉस में आ जाता हूँ। देखिए, 4 से 5 दिन आप अच्छे प्रॉफिट में होते हैं, उसके बाद में आप लॉस में आ जाते हैं। 4 से 5वें दिन आप प्रॉफिट में और छठे दिन आप लॉस में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा गलती क्या करते हो आप लोग उस दिन हार नहीं मानते हो। देखिए, जिस दिन आपको सुबह की ट्रेड, मतलब आप क्या करते हो, सुबह की जब ट्रेड आप लेते हो उसमें अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है और आप क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि आप उस दिन हार नहीं मानते हो।
आप हार मान लीजिए, आपका जो लॉस डिसाइड है उस लॉस को यहाँ पे प्रॉफिट डिसाइड नहीं है, यहाँ पे लॉस डिसाइड आपको करना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे 50,000 का कैपिटल है तो 50,000 के ऊपर आप 1,500 रुपए जो भी लॉस हो वो डिसाइड करिए और कंटिन्यू आप 3 ट्रेड करिए। 3 ट्रेड में अगर आपको लॉस होता है तो उस दिन आप पीसी को बंद कर दीजिए और अपनी हार मान लीजिए। आज मान लीजिए कि मेरा टेक्नोलॉजी नहीं चला, मेरा जो सेटअप था नहीं चला, मैं हार मान लेता हूँ। जितना आप हार मान लोगे आपका कैपिटल सेफ रहेगा और आप मार्केट में बने रहोगे। जब तक आप यहाँ पे क्रोध करोगे और ओवर ट्रेडिंग करोगे, भर-भर के लॉट साइज़ मारोगे, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। सबसे पहले आपको यही करना है कि जब भी आपका लॉस हो, 1 ट्रेड में हो या 2 ट्रेड में हो या 3 ट्रेड में हो, तो कम से कम 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको नहीं करना है। 3 ट्रेड में अगर आपका लॉस हो गया है, तो उस दिन आपको पीसी को बंद कर देना है, अपने कैपिटल को सेव करना है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, यहाँ पे कंटिन्यू लॉस लोगे, तो आपका कैपिटल यहाँ पे ज़ीरो हो सकता है। ठीक है? तो सबसे पहली 3 ट्रेड से ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। 5वीं सबसे बड़ी गलती सॉरी चौथी जो सबसे बड़ी गलती है वो है ओवर ट्रेडिंग। प्रॉफिट के बाद में आप लोग क्या करते हो क्वांटिटी बढ़ा देते हो। सबसे बड़ी गलती जो रिटेलर भाइयों की होती है वो सबसे बड़ी गलती ये होती है। मान के चलिए कि आपने कोई ऑप्शन खरीदा जो जिसमें आपको सुबह-सुबह ₹1000 या 2000 या 4000 या 5000 का प्रॉफिट हो गया। मान के चलो कि आपको सुबह-सुबह ऑप्शन खरीदा आपको 5000 का प्रॉफिट हो गया। आपने उस टाइम 200 क्वांटिटी में ट्रेड किया। ये मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अब जो अब आपका अगला पंचिंग होगा ना, वो आपका 400 क्वांटिटी में होगा। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग ये नहीं देखते हो कि प्रॉफिट के बाद में क्वांटिटी कम की जाती है। जब भी आप सुबह का ट्रेड आप बड़ी क्वांटिटी में कर सकते हो, आप पहला जो ट्रेड रहता है वो बड़ी क्वांटिटी में करिए। उसके बाद में जब भी आप कोई क्वांटिटी में ट्रेड करें, 1 या 2 लोट से करें। अगर आपको पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, दूसरी ट्रेड में अगर आपको 1 लोट या 2 लोट में करते हो प्रॉफिट होता था, तो तीसरी ट्रेड आप कर सकते हो। अगर आपको दूसरी ट्रेड में लॉस हो जाता है 1 या 2 लोट में, तो तीसरी ट्रेड आप नहीं करोगे। सबसे पहली बात है यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट होता है उसको डिसाइड करिए और उसको घर लेके जाइए। उसको घर लेके जाइए, आप लोग ग्रीन में क्लोज़ करने की एक बार आदत डाल दो, फिर देखिए आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो चेंज हो जाती है। जो मेरा साइकोलॉजी है वो मैं बताता हूँ। जो मैं सुबह की जो ट्रेड लेता हूँ वो भर के क्वांटिटी लेता हूँ, बढ़िया वाली लेता हूँ। उसके बाद में जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो 1 लोट, 2 लोट, 1 लोट, 2 लोट में ही मैं ट्रेड करता रहता हूँ। तो आपको यही करना है जब भी आप यहाँ पे सुबह की ट्रेड लेते हो तो सुबह की ट्रेड आप जितना चाहो, आपकी इच्छा हो उसके आपके लॉस के हिसाब से आप उसमें 2, 4, 5, 10 जो भी क्वांटिटी आपको बाइंग करनी है ऑप्शन में, वो आप कर सकते हैं। उसमें अगर आपका प्रॉफिट होता है तो ठीक है, अगर लॉस होता है तब भी आप कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करोगे। सेकंड ट्रेड में आपका लॉस होता है तो आप से सेटअप को बंद कर दोगे। अगर आपका बड़ा लॉस हो रहा है तो सेटअप को बंद कर दोगे या अगर आपका पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है तो सेकंड ट्रेड आप लोगे तो आप उसमें भी अगर आपका लॉस होता है तब भी बंद कर दोगे। मतलब जो भी प्रॉफिट होता है उसको सेव करिए, उसको घर ले जाने की कोशिश करिए। अपना एक गोल डिसाइड करिए। यहाँ पे आप गोल डिसाइड करिए कि मेरे को 1000 या 500 रुपए घर लेके ही जाना है। आप यहाँ पे ओवर ट्रेड मत करिए। आप ये सोचते हो कि ये अल्लाह दिन का चिराग है, मैंने अभी 10,000 बनाया तो 15,000 20,000 बना लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं अपना व्यू दे सकता हूँ, बस आपको अपना कंट्रोल करना है, अपने पीसी को बंद करना है। यहाँ पे आप सीखने के लिए लाइव आ सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ें सिखा सकता हूँ। कंट्रोल आपको करना है, सेटअप आपको देखना है, क्या नहीं है। आप अपने आप को, अपना कैरेक्टर सब कुछ देखना है, तभी यहाँ पे ट्रेड करना है। चौथी जो सॉरी 5वीं जो सबसे मेन गलती है वो रिटेलर यहाँ पे प्रॉफिट लेता ही नहीं है। यहाँ पे रिटेलर प्रॉफिट क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसको बड़ा चाहिए। बड़ा जब तक उसको मिलता नहीं है, वो छोटे में संतुष्ट ही नहीं होता। मतलब छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफिट। सुबह अगर वो कोई ट्रेड लिया हुआ है, मान के चलो अगर कोई बड़ी क्वांटिटी में उसने ट्रेड लिया है, वो 10 पॉइंट 5 पॉइंट तो टारगेट लेता ही नहीं है। वो 50 पॉइंट 40 पॉइंट देखता है। ये सबसे बड़ी गलती है। जो भी आपको मिल रहा है, वो आप लीजिए। यहाँ पे हम लोग चोर हैं, हम यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी बड़े चोर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम ये ज़ीरो सम गेम है, स्टॉक मार्केट क्या है ज़ीरो सम गेम है, एक-दूसरे का पैसा हमारे पास आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि मैं जब चोरी कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी नज़र बना के बैठा हुआ है। जितना जल्दी आप प्रॉफ़िट बुक करके भागोगे, उतना अच्छा रहोगे। यहाँ पे बहादुरी की तरह खड़े मत रहो, अगर आप बहादुरी की तरह खड़े रहोगे, तो आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप बहादुरी के साथ खड़े रहोगे तो आपका कैपिटल यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो सबसे मेन गलती जो रहती है वो आप बैठे रहते हो शांति से, आप वेट करते रहते हो। ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन में मोमेंटम को कैप्चर किया जाता है। अगर मोमेंटम ट्रैप हो रहा है तो तुरंत अपने जो
जो क्वांटिटी होती है उसको एग्ज़िट करिए और अपने प्रॉफ़िट को बुक करिए। जो भी मिल रहा है आपको 5 पॉइंट मिल रहा है, 10 पॉइंट मिल रहा है, 15 पॉइंट मिल रहा है, पहले अपने प्रॉफ़िट को सेव करिए। और जो क्वांटिटी होती है वो ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करिए। जो ट्रेंड रहता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करिए, मतलब जब बड़ी क्वांटिटी होती है तो हमारे टारगेट छोटे रहते हैं। आपकी सोच क्या होती है? बड़ी क्वांटिटी में आपके टारगेट बड़े होते हैं। बड़े टारगेट कभी भी नहीं होते। अगर आपका क्वांटिटी साइज़ बड़ा है तो आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए टारगेट लेके चलिए, आपको ईज़ी वे में मिलेगा और आपको बड़े लॉस से बचोगे। इससे क्या होगा, शाम को सुकून से आपको नींद भी आएगी। तो जो मेन कारण होते हैं, मैंने कहा 5 कारण आपको बताया है, उस पे आपको सुधार करना है। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और जो बिज़नेसमैन दिलीप बाबू जो चैनल है हमारा, उसपे मैं लाइव आता हूँ 9:15 से, जो भी मेरा व्यू होता है मैं शेयर करता रहता हूँ। और आप अपने आप को वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं मैं बताता हूँ, वो आप अपने आप से सीख सकते हो और समझ सकते हो। जो चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ उसको सीखिए, समझिए। देखो, मार्केट में पैसा बनता है, पैसा सिर्फ़ पैशन्स का बनता है और माइंडसेट का बनता है। जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला। जो 5 मैंने आपको कारण बताए हैं मेन चीज़, वो आपको नोट करना है, उसपे आपको सुधार करना है। फिर से मैं अब आपको बता देता हूँ, जो पहला जो कारण है वो है रिटेल रिटेल ट्रेडर हमेशा जो प्रॉफ़िट होता है वो रिटेल ट्रेडर पहला जो हमारा जो रहता है रिटेल ट्रेडर, वो क्या करता है कि जो यूज़ टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करता है। जो पहला कारण होता है वो टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करेंगे। आप लैपटॉप में देख के ही चार्ट आप अपना व्यू लगा के, चार्ट का व्यू लगा के तभी आप ट्रेड करेंगे, मोबाइल से आप ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा जो कारण है वो है छोटा कैपिटल बड़ा प्रॉफ़िट। आप इसके लिए नहीं आएँगे। जितना आपका कैपिटल है उसका 1% या 2% आप टारगेट डेली का डिसाइड कर सकते हैं। और लॉस तो कम से कम डिसाइड करेंगे ही करेंगे आप लोग। 5वाँ जो सॉरी तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो 4 से 5 दिन में प्रॉफ़िट में रहते हैं। उसके बाद में वो लॉस में आ जाते हैं। तो वो मेन कारण है। वो आप ओवर ट्रेडिंग उस दिन कर लेते हो तो उसपे अभी आप सुधार करोगे। आप जिस दिन आपको हार माननी है उस दिन आपको हार मान लेनी है कि भई आज मैं मार्केट में हार रहा हूँ, आज मेरा जो सेटअप है वो चल नहीं रहा है। चौथा जो कारण है वो क्या करते हो आप, क्वांटिटी पहले क्या करते हो, बड़ी क्वांटिटी मार देते हो, आपको प्रॉफिट होता है तो और बड़ी-बड़ी क्वांटिटी मारना शुरू कर देते हो। तो सबसे बड़ा मेन कारण यही है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो पहले क्वांटिटी बड़ी मारता है, उसके बाद में वो 1-1 2-2 लॉट से ही ट्रेड करता रहता है, क्योंकि उसको जो जो सेटअप मिलते रहते हैं वो उसमें ट्रेड करता है। अगर पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे ट्रेड आप 1 लॉट से 2 लॉट से जा सकते हो। अगर दूसरे लॉट में ही आपको लॉस हो गया है तो फिर वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको घर लेके जाइए। 5वाँ जो मेन कारण है वो है कि आप लोग प्रॉफ़िट को बुक ही नहीं करते हो। आप क्या करते हो, बड़ी क्वांटिटी मार लेते हो, आप बड़े टारगेट के लिए बैठे रहते हो। यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए मत बैठिए, हम लोग चोर हैं, यहाँ पे चोरी कर रहे हैं। तो मैंने एक बार आपको यहाँ पे 5 कारण जो है वो दोबारा से रिपीट कर दिए, उसको आप समझोगे, फ़ॉलो करोगे। देखो, मैं ज्ञान नहीं बाँट रहा हूँ, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। इस रियलिटी को आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। मैं काफ़ी लोगों से यहाँ पे मिलता हूँ, काफ़ी लोगों को क्लासें देता हूँ। मैंने यही चीज़ें देखी है और यही चीज़ें मैंने ज़्यादातर अपनी जर्नी में भी पाई है कि हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जब तक हम सुधार नहीं करेंगे इन चीज़ों पे तब तक हम प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।